नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर एक लंबे समय के बाद। और आज मैं आपके पास एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं जिसमें जो 55-12 के हमारे जो साथी हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बहुत सारी अ, असमंजस है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में क्या ये प्रॉब्लम है तो क्या होना चाहिए, और किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो वैध है या नहीं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस। और ये ऑनलाइन हो रही है तो क्या इसमें धांधली होने के चांसेस हैं? तो चलिए आगे देखते हैं। भैया, ये ऑनलाइन ज़रूर हो रहा है डीबी, तो इसमें धांधली होने के कोई चांस नहीं है। तो आप समझ ही रहे, जहाँ होना होता है वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वो अपने तरीके से उसी तरीके से हो जाता है। जैसे अभी आपको पीसीएस के एग्ज़ाम में जो रिटन एग्ज़ाम का अपने जो कॉपी चेक हुई है उसमें जो गड़बड़ी सामने आ रही है देखने को मिलती, वो अलग बात है। यहाँ पर फ़िलहाल ऐसी कोई वो नहीं है। आपके नंबर अगर अच्छे हैं तो आप ज़रूर यहाँ इस जॉब को हासिल कर लेंगे। और 10th 12th और मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, जिन भाई का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अंक पत्र अलग अलग थे, वो एक साथ इस पीडीएफ बना लेंगे उनको स्कैन कर करके। और जिसके पास एक ही में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आधार कार्ड की इसी तरीके से। और ट्रिपल सी भाई लोगों का कुछ लोगों का पूछना है कि ट्रिपल सी हमने जो अभी पास किया, पहले यस कर दिया था फॉर्म भरते टाइम पे, लेकिन पास हमने अभी किया है, तो क्या ये, एक मिनट सॉरी भाई, वीडियो बना रहा हूँ बाहर, थोड़ा म्यूजिक अगर की आवाज़ आए उसकी तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वैसे ज़िंदगी में संगीत होना चाहिए मेरे हिसाब से। ज़िंदगी जो है हंसते मुस्कुराते हुए गाते हुए कट जाएगी, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। कुछ ना कुछ जीने, अगर जॉब नहीं मिल रही तो कुछ ना कुछ काम ज़रूर मिल जाएगा, आपका जीवन चल जाएगा। ये दुनिया की अगर चकाचौंध में है कि उनके पास गाड़ी है, बंगला है, और समाज को दिखाना है, तो समाज को दिखाने के लिए तो अंबानी भी परेशान है, टाटा बिरला भी परेशान है। वो हुरून लिस्ट में टॉप पे रहना चाहते हैं, तो उसका कोई हल नहीं है। तो बात कर रहे थे ट्रिपल सी की सर्टिफिकेट की, जो उन्होंने फॉर्म भरते समय ऑनलाइन करते समय यस कर दिया था, लेकिन उस समय था नहीं उनके पास में, तो उनके लिए भाई यहाँ पर मुश्किल है कि जो उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, क्योंकि जो फॉर्म भरने के समय के पहले लास्ट डेट जो होती है उसके पहले ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, उस फॉर्म डेट की लास्ट डेट के पहले के। तो ये ट्रिपल सी वालों का हो गया। आगे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, भाई देखो यूआर कैंडिडेट्स हैं जो, उनके लिए तो सिर्फ निवास लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुराना हो तो पुराना लगा दीजिए, नया हो तो नया लगा दीजिए, सिर्फ निवास से मतलब है, उसमें आपका स्थायी पता कहाँ पर का है। कुछ भाई कहते हैं कि हम पहले दूसरी जगह रहते थे, वहाँ का निवास बना था, अब दूसरी जगह रहते यहाँ का निवास बना है। तो भैया मेरे, जब जो आपका स्थायी पता होता है वो एक ही रहता है ना, तो जो स्थायी पता हो उससे आप निवास बनवा लीजिए और लगवा दीजिए, अभी समय है आपके पास। और दूसरा बात करें हमारे जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट में जो अपना ईडब्ल्यूएस के लिए यस किया था फॉर्म को ऑनलाइन करते समय, लेकिन उस समय ईडब्ल्यूएस उनके पास नहीं था, उस समय उनके पास ईडब्ल्यूएस नहीं था, बाद में बनवाया। तो बाद में जब भी बनवाया है, हमेशा ये याद रखें कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो क्या थी, 3 अक्टूबर शायद थी, उससे पहले का बना होना चाहिए। और 1 अप्रैल यानी कि वित्तीय वर्ष इसमें काउंट किया जाता है। जैसे मार्च तक आपका वित्तीय वर्ष पुराना वाला ख़त्म हो गया, अब नया वाला जो फॉर्म हमारा आया था वो नए वित्तीय वर्ष में आया था। तो 1 अप्रैल 2023 से 3 अक्टूबर 2023 के बीच का ईडब्ल्यूएस आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्या करें, समस्या है। क्या होगा, हम बाहर हो जाएंगे? बिल्कुल बाहर नहीं होंगे, और आप जनरल की कैटेगरी, यूआर कैटेगरी में काउंट कर लिए जाएंगे, परेशान मत होइए। और इसके बाद का है तो बिल्कुल वो वैध नहीं है, वो वैसे बाहर कर दी हो जाएगा। इससे पहले का है तो वो भी वैध नहीं है। तो भाइयों, इस तारीख के बीच का होना चाहिए।
तो वित्तीय वर्ष 2022-23 उस पर लिखा होगा, जो कि आपके 23-24 तक का काम करेगा, यानी कि वित्तीय वर्ष 23-24 तक काम करेगा। मार्च 2024 तक वो काम करेगा, उसके बाद फिर बेकार हो जाएगा, फिर नया बनवाना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस। और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट जो हैं हमारे, उनकी आय जो है उसी समय की, जिस समय ईडब्ल्यूएस बनवाया था पुरानी वाली, वही लगेगी आय प्रमाण पत्र। और जो हमारे अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा। वो पुराना हो नया हो, इससे कोई समस्या नहीं है। ये क्लियर हो गया भाइयों? और अगर मुझसे कुछ छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, मैं उस पर भी एक कमेंट में ही आपको आंसर उसके दे दूंगा, वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा सवाल आता है, महिलाएं जो हमारी हैं, शादी हो गई बाद में तो उनका स्थान बदल जाता है, मायके से ससुराल की तरफ शिफ्ट होना है। तो विवाहित महिलाओं के लिए यहाँ पर अगर हम आय की बात करें, जाति और निवास की, तो निवास आपका जो है नया हो गया है, निवास आपका बदल गया है, आपके आधार कार्ड पे आपके पति का नाम आ गया होगा। तो नया वाला निवास, जहाँ आपका ससुराल का निवास है, वहाँ का आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा। और आय और जाति, देखिए आय में क्या है, आय में पिता पक्ष प्लस पति पक्ष दोनों की अगर आप काउंट करवा देंगे, वहाँ उसमें लिखा होगा कि पिता पक्ष व पति पक्ष की कुल आय, वार्षिक आय इतनी है, बस ये चाहिए लाइन उसमें होगी। और रही बात जाति प्रमाण पत्र की, जाति प्रमाण पत्र में आपको हमेशा पिता पक्ष की लगाना है। क्यों? क्योंकि भाई आज जो हमारे अदर कास्ट में इंटर कास्ट मैरिज होती हैं, उसमें बदल जाती है ना, लड़का किसी और का है जाति का है और लड़की किसी और जाति से, तो लड़की के पिता पक्ष की जाति प्रमाण पत्र मान्य होगी, ये कंफर्म है। क्लियर हो गया भाइयों? और अगर प्रमाण पत्र वैध नहीं है तो क्या बाहर हो जाएंगे? तो भैया बाहर उस स्थिति में होंगे जो आपने झूठी सूचना दी है, जहाँ पर वैध डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तब आपको वहाँ पे तलवार लटक जाएगी। तो जो हमारे ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट थे, ओबीसी एससी, ये जैसे आय से संबंधित था, तो आय की अगर दिक्कत है तो फिर वो यूआर कैटेगरी में सीधे चले जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन करते समय गलत भर गए थे, ऑनलाइन करते समय गलती हो गई थी, अब क्या करें? बहुत आप फॉर्म, आप उस पर जो है अपनी वेबसाइट पे गूगल पे सीधे लिखिए एप्लीकेशन फॉर्म UP SSC 5512, एक आपको लिंक आ जाएगी, या फिर UP SSC की होम पेज में जाएं, वहाँ एक एप्लीकेंट डैशबोर्ड करके शायद आता है लिंक, उस पर क्लिक करें और अपना पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो पेट हमारा हुआ था जिसके माध्यम से ये वैकेंसी आई थी, वो डालेंगे और OTP डाल के अपना जो है फॉर्म वहाँ से डाउनलोड करके देख लें हमने क्या क्या भरा था। अगर उसमें कोई समस्या आ रही है, उसमें हमें अभी तक दो तरह की समस्या देखने को मिली है, एक तो स्पेलिंग, रोल नंबर गलती, दूसरा स्थान की गलती कि हाई स्कूल में इंटर में हाई स्कूल भर गया, या जो मैक्सिमम योग्यता मांगी थी इंटर, वहाँ पे हाई स्कूल भर गया। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें आप सीधे एक एफिडेविट बनवा लीजिए जो आपकी संतुष्टि के लिए हो जाएगा। और विभाग के लिए भी जैसे रिजल्ट में आता है, आपने देखा प्रोविजनल रिजल्ट वो होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ समस्या होती कागज़ में, जिसमें विभाग अपने बाद में मौका देता है कि आप अपने कागज़ जो है सही करा करके लाइए, कुछ उनका सीमित समय होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एफिडेविट बनवाइए, 50-100 रुपये जितने लगेंगे, आप वकील के पास जाएंगे, तहसीली में कहेंगे भैया हमारा एक एफिडेविट बनना है, तो बना देगा, 60-70 रुपये 80 रुपये लेगा। उसमें बढ़िया हर लाइन लिखवा दीजिए कि ये होना चाहिए था, कंप्यूटर गलती के कारण त्रुटिवश ये हो गया है। और मेरी जानकारी में वो वकील अपने बना देते हैं, उनको पता है कैसे बनाना है। आप अपनी अपनी जो क्या गलत था क्या सही है ये आप बताते रहना उनको, 3-4 पॉइंट जितने भी आपके पॉइंट में गलती हो
वो सब आप बताते रहिए, एफिडेविट बना लीजिए, नो प्रॉब्लम। और बढ़िया से मस्त रहिए, टेंशन ना लीजिए। अब विभाग का चयन करते समय बहुत ही सावधानियां बरतें। हमारी महिलाएं जो गर्ल्स हैं हमारी साथियां, और हमारे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो भी इसका ध्यान रखें। और जिनको नहीं पढ़ाई करना है उनके लिए भी एक नया वीडियो बना देता हूँ। पिछले फिलहाल मैंने वीडियो बना रखे थे, एक नया वीडियो बना देता हूँ। इसमें मैं ये एक अलग कर दूंगा, उनको सेपरेट कर दूंगा कि कौन में वर्कलोड ज़्यादा है, किस में वर्कलोड कम है। अब पोस्टिंग के हिसाब से भाई पहले बता दिया गया है। कुछ विभाग ऐसे हैं जो केवल लखनऊ में हैं, कुछ विभाग हैं जो लखनऊ में भी हैं और हर जगह हैं। तो लखनऊ जैसे मंडल स्तर के होते हैं, उसमें पोस्टिंग आपको मंडल टू मंडल ही होगी, मंडल से मंडल में। चलिए ये अलग टॉपिक हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। कोई समस्या हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट डालें। धन्यवाद।